हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक के ऊपर बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में कुछ लॉग के बारे में बात की थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। जो प्रॉपर्टी हैं ये देख सकते हैं आप लोग। सो ये कुछ हमारे रूल्स थे लॉगरिथमिक फंक्शंस के, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। और इस वीडियो में हम थोड़े से और रूल्स की बात करेंगे, कुछ रूल्स की और बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा से एक लॉग के बारे में और समझ लेते हैं कि है क्या ये। सो लॉग क्या होता है? सपोज़ कोई y इज इक्वल टू लॉग, सपोज लॉग बेस b एंड लॉग बेस b और x लिखा है कुछ। तो इसका मतलब होता है कि b को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें ताकि हमें x मिल जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एग्जांपल है कि log बेस 2 8, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने से हमें 8 मिल रहा है। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, विच इज़ 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब यही होता है कि b को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि हमें x मिल जाए, वही हमारा y होता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि b के ऊपर कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए और x के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए। x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है। क्या ज़ीरो इक्वल टू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। और b की वैल्यू जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए और b नहीं इक्वल हो सकता वन के। b वन के क्यों नहीं इक्वल हो सकता ये बताओ। क्योंकि हम जानते हैं वन रेस्ट पावर ज़ीरो क्या होती है? कितनी होती है भाई बताओ? वन रेस्ट पावर ज़ीरो होती है वन। वन रेस्ट पावर वन होती है कितनी? वन। वन रेस्ट पावर टू कितनी होती है? वन। वन रेस्ट पावर एनी नंबर दैट इज 16, इट्स ऑल्सो वन। वन रेस्ट पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन। सो हमारे पास डिफरेंट y के लिए, हमारे पास डिफरेंट y के लिए सेम x आ रहा है। मतलब बहुत सारे y की वैल्यू के लिए हमें हमारे पास सेम x आ रहा है। तो मतलब ये फंक्शन की डिफिनेशन को नहीं फॉलो करता, नॉट फॉलो फंक्शंस डिफिनेशन। फंक्शन डिफिनेशन को नहीं फॉलो कर रहा है। फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन के लिए हमारे पास हर एक मतलब हमारे पास y के लिए, एक y के लिए हमारे पास दो x तो हो सकते हैं, लेकिन दो y के लिए हमारे पास सेम x नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ? अगर ये y1 y2 अगर है ये और ये x है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई x के लिए हमको y1 भी मिल रहा है और x के लिए हमें y2 भी मिल रहा है। तो ये हमारा फंक्शन डिफिनेशन को नहीं फॉलो करता। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है, जैसे कि सपोज x1 x2 और y1 और y2 है, तो x1 भी y2 को मिले और x2 भी y2 को मिले, ये पॉसिबल है फंक्शन के डिफिनेशन में। लेकिन दो y के लिए एक ही x मिले, ये हमारा फंक्शन की डिफिनेशन को कंट्राडिक्ट करता है। तो इसीलिए हम b की वैल्यू वन नहीं रखते और b को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। एक और बात, y इज इक्वल टू अगर लिखा है log बेस b एन ज़ीरो, तो b की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि b रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी होती है ज़ीरो। एनी नंबर रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। जी हाँ। सो इतना हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। लॉग के बारे में हमने जान लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो बची रह गई थी कल, उसको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आने वाली हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हमने चेंज ऑफ बेस के बारे में नहीं बताया था। तो एक चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर अपन लिखा, हमारे पास लिखा है लॉग बेस b और a, तो इसको हम किसी और बेस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसे लॉग बेस c a डिवाइडेड बाय लॉग बेस c b, ये लिख सकते हैं। मतलब अगर बेस b है
तो इसको log बेस b a को लिख सकते हैं log बेस c a डिवाइडेड बाई log बेस c b। ये इतना लिखने में कोई बुरी बात नहीं है, तो ये भी लिख सकते हैं हम। और दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास थी, हमने क्या कल कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर log बेस b हो m रेस्ट टू पावर k हो तो इसकी वैल्यू होती है k टाइम्स ऑफ log बेस b और m। यही होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो अगर इस तरह से कुछ लिखा हो, दैट इज log बेस b रेस्ट टू पावर k एंड दिस इज a, दैट मीन्स बेस के ऊपर कोई पावर हो तो वो डिवीज़न में आ जाती है, लाइक लॉग के बाहर आने से, मतलब 1/k हो जाएगा ये 1/k log b a। अनलाइक दिस वन, इसमें क्या होता था, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाती थी और ये हो जाएगा डिवीज़न में लॉग बेस के बाहर आने में। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो कि हमें माइंड में रखना है लॉग को सॉल्व करते हुए। तो इसमें हम एक दो क्वेश्चन के बारे में और बात करेंगे और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जो कि लॉग के ऊपर है, ये है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि भाई सपोज आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन गिवन है कि log 2 and this is x minus log base 2 and this is x minus 2 and this is equal to 3. Okay, you need to solve this equation. Okay, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि ये log base 2 है और माइनस में है और log के बाहर कुछ लिखा नहीं है और माइनस है, तो हम क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्वोशिएंट रूल क्या था, जल्दी से प्रॉपर्टी में देख लो आप। तो क्वेश्चन रूल्स हमारा था कि भाई अगर log बेस b m बाई n लिखा है तो इसको लिख सकते हैं log बेस b m माइनस log बेस b n। इसको कहते हैं हम क्वोशिएंट रूल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम log बेस 2 एंड दिस इज x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 3k। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब हम कह सकते हैं ये इसका क्या मतलब हुआ, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें x अपॉन x माइनस 2 मिल रहा था क्या? इसको समझाते हैं हम। log बेस b x का क्या मतलब होता है, इक्वल टू y। इसका मतलब होता है b को हम अगर y टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें x मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया था log बेस 2 8 की वैल्यू 3 होती है। क्यों? क्योंकि 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें 8 मिल रहा है। तो उसी तरह log बेस 2 और x अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 को हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x अपॉन x माइनस 2। सो मतलब होगा x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3। इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ दिस इज x माइनस 2 एंड इट इज x इक्वल टू 8x माइनस 16। सो इसको उधर दूसरी साइड ले जाओ आप, तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7x इक्वल टू माइनस 16। यहाँ से आता है x इज इक्वल टू 16/7। तो x की वैल्यू इसमें आ गई 16/7। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह के इक्वेशन वाले क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने हम ले रहे हैं। इसमें गिवन है कि सपोज करो log बेस 5 इस बार गिवन है और ये हमारा है 2x प्लस 1 एंड दिस इज माइनस विथ log 5 एंड x माइनस 2 इक्वल टू है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। सिमिलर चीज़ देख रहे हो आप कि ये माइनस है तो ये क्वोशिएंट रूल के हिसाब से डिवीज़न में आ जाएगा। सो log बेस 5 क्योंकि बेस सेम थी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू वॉट 1। अब फिर से 5 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 मिल रहा है। तो इसको लिखने में ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1। ऐसा लिखने में कोई बुरी बात है क्या? नहीं है। तो इसको लिख देंगे हम 2x प्लस 1 इक्वल टू 5x माइनस 10
एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, तो 5x को उधर भेज दो तो -3x, और 1 को उधर भेज दो तो -1, एंड दैट इज इक्वल टू -11, एंड इट विल बिकम 11/3। इतनी बात क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन की बात करें क्या? बिल्कुल बात कर सकते हैं हम। इस बार थोड़ा से मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें गिवन है आपको लॉग बेस नेपियर कांस्टेंट हम मान लेंगे, लॉग बेस x+7, सॉरी, लॉग x प्लस लॉग, ये हमारा है, सपोज करो 2x-5 इक्वल टू है हमारा log 3, ठीक है? तो अगर बेस नहीं लिखी रहती तो बेस को हम ई मानते हैं, ओके? इतनी बात हमें ध्यान में रखना है। ई क्या होता है? नेपियर कांस्टेंट। ई की वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट लगभग होती है 2.71, ओके? इतनी बात याद रखना है। तो सिंस ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन में लिखा है, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है जल्दी से देख लो, रूल में जाके। रूल क्या है? रूल है कि भाई log बेस बी m इंटू एन की वैल्यू हो जाती है log बेस बी m प्लस log बेस बी n। इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। तो इसी का इस्तेमाल करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे हम, ठीक है? कर देंगे इसे। तो ये हो जाएगा log बेस e and x into, and this is 2x minus 5 equal to log base e, and this is 3। क्योंकि दोनों तरफ log है, दोनों तरफ सेम बेस है, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब x इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू होना चाहिए 3 के। तो इट इम्प्लाइज x इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू होना चाहिए 3। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। सो 2x स्क्वायर माइनस 5x, and this is 3 comes on LHS, it will become -3, and this is what we have। so इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखते हैं। सो इसको फैक्टराइज करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा, प्लस x लिखोगे आप, -3 लिखोगे इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लोगे आप तो x -3 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे आप, x -3 बचेगा, इक्वल टू है 0। फिर से x -3 आप कॉमन ले लोगे, ये बचेगा 2x + 1 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 आ गई एक, और एक वैल्यू आ गई 3। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो कि हमें डिज़ायर थी। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमने ले रहे हैं यहाँ पे। ये गिवन है हमें log बेस 3, एंड दिस इज x + 1 प्लस log बेस 3, and this is 2x minus 3, and this is equal to 1। so since ये दोनों एडिशन में लिखे हैं और log के बाहर कुछ नहीं है और बेस दोनों सेम है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये लिख देंगे log बेस 3, and this is x + 1, it is multiply with 2x minus 3, and this is nothing but equal to log बेस 3। और we don't need to write like this, so just write 1, okay? so since इसका क्या मतलब हुआ, 3 को आप 1 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिल रहा है x + 1 इंटू 2x माइनस 3। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट इम्प्लाइज दैट इज x + 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू है 3 ⁻1। एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दैट इज 2x स्क्वायर and -3 times of x plus 2x and -3, it is equal to 3। so it will become 2x square minus x, and this is ये LHS की तरफ आएगा तो -6 हो जाएगा ये। so इक्वल टू है 0। तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। so इसका फैक्टर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो क्या? इसको लिख सकते हो 4x प्लस 3x, एंड दिस इज -6 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम, फिर थोड़ा से 2x को कॉमन ले सकते हैं हम, ये बचेगा x -2, यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हो आप, तो ये बचेगा x -2 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। सो फिर से आप x -2 कॉमन ले लो,
तो ये बच जाएगा x माइनस टू एंड दिस इज 2x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -3/2 एंड दूसरी वैल्यू x की आ रही है 2। सो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आई होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या बात की थी। हाँ, सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में देखा। सबसे पहले हमने लॉग की डेफिनेशन को फिर से दोहराया। लॉग y इज इक्वल टू लॉग बेस b x। इसका मतलब क्या होता है, b को आप कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, b को y टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करने से हमें x की वैल्यू मिल रही ये होता है। और इसके बीच में कुछ कंडीशंस है। x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है, और b की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, और b नहीं इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल अगर हो जाएगा तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। मतलब कई सारी y के लिए हमें सेम x मिल रहा है जो कि फंक्शन के डेफिनेशन को कंट्राडिक्स करता है, तो इसीलिए ये पॉसिबल है नहीं। तो ये हुआ। और फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, दैट इज़ चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, जिसमें अगर आपको लिखा है लॉग बेस बी ए, इसको आप दूसरे बेस में लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, दैट इज़ लॉग बेस सी ए डिवाइडेड बाय लॉग बेस सी बी। और दूसरा प्रॉपर्टी है पावर इन द बेस। जब भी पावर आपको बेस में मिलेगी वो डिवीज़न में आ जाएगी, दैट इज़ लॉग बेस बी रेस्ट पावर के ए अगर है तो ये हो जाएगा 1/k लॉग बेस बी ए। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें याद में होनी चाहिए। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चंस क्या थे? पहला क्वेश्चन था कि लॉग बेस 2x माइनस लॉग बेस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो क्योंकि ये माइनस था तो क्वेश्चन रूल के हिसाब से ये डिवीज़न में आ जाएगा, x/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि लॉग बेस बी x का मतलब होता है b को y टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो x मिलेगा। तो सिमिलरली वही आइडिया का यूज़ करा हमने, x/x माइनस 2 कब मिलेगा, जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको सॉल्व करने से हमें x की वैल्यू आ रही थी, दैट इज़ 16/7। और उसके बाद भी हमने एक क्वेश्चन और लिया था जिसमें हमने देखा था कि लॉग बेस x, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, जूम इन। हाँ, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि लॉग बेस ई, लॉग बेस नहीं दिया था तो हम नेपियर्स कांस्टेंट ही बेस अज्यूम करते हैं जब बेस हमें गिवन नहीं होता। तो लॉग बेस ई एक्स प्लस लॉग बेस ई 2x माइनस 5 इक्वल टू लॉग बेस ई एंड 3। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले प्लस था तो हमने प्रोडक्ट रूल के हिसाब से x इंटू 2x माइनस 5 लिखा, और उसको थोड़ा सा सॉल्व करा तो हमारे पास दो वैल्यू x की आ रही थी जो कि -1/2 और 3 थी। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था वो था कि हमारे पास गिवन था लॉग, सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसी से था, लॉग 3x प्लस 1 एंड प्लस लॉग बेस 3 2x माइनस 3 इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, इसको फैक्टराइज करा और हमारे पास जो आंसर आ रहा था दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ x जो आ रही थी वो -3/2 और 2 रिस्पेक्टिवली आ रही थी। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं। और भी वीडियोस आएंगी लॉगरिथमिक के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो देखते रहें, चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।